नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे मई माह की सैलरी जो 23 जून 2022 के बिल के संदर्भ में पीढ़ी कार्मिकों के जो बिल हैं मई माह के बिल, उस हेतु आप डाटा किस तरह से अपडेट करें और बिल कैसे प्रोसेस करवाएं, क्योंकि प्री पे मैनेजर पे बिल ऑटो प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए आप क्या करें, और जो जीपीएफ की कटौती है, जीपीएफ 2004 की कटौती, वो ऑटो अपडेट नहीं हुई है। उसके लिए आप उसको किस तरह से अपडेट करें और किस तरह से आप मई माह की सैलरी के बिल प्रोसेस करवाएं, और कटौती कौन सी कटौती करनी है और कितनी कटौती आपको करनी है। तो जीपीएफ 2004 की कटौती आपको सबसे पहले करनी है, जिसकी स्लैब ये है अप टू 23,100। उसके 1450 रुपये काटने हैं। 23,101 से लेकर 28,500 तक 1,625 रुपये काटना है। 28,501 से 38,500 उसकी मिनिमम स्लैब 2100 रुपये है। 38,501 से 51,500 तक 2850 है। जिनकी बेसिक 51,501 से 62,000 के बीच है, उनकी मिनिमम स्लैब 3,575 है। 62,001 से 72,000 तक की मिनिमम स्लैब 4200 है। 72,001 से 80,000 तक 4800 रुपये है। 80,000 से 1,16,000 तक 6,150 रुपये है। 1,16,001 से 1,67,000 तक 8,900 है। और 1,67,001 से और इससे अबव जिनकी बेसिक है, उनका मिनिमम 10,500 रुपये की कटौती करनी है जीपीएफ 2004 में। तो पे मैनेजर पे ये डाटा सिस्टम द्वारा ऑटो अपडेट कर दिया गया है, लेकिन प्री पे मैनेजर पे जिनके बिल बनते हैं उनको ये मैन्युअली ऐड करना होगा इस स्लैब के अनुसार। जिनकी बेसिक जिस स्लैब में आती है उसकी मिनिमम राशि आपको ऐड करनी होगी। यदि कार्मिक इससे ज़्यादा की राशि कटवाना चाहता है तो अपने डीडीओ से संपर्क करके मैक्सिमम कितनी भी राशि कटवा सकता है। मिनिमम ये रहेगी, इससे ऊपर कार्मिक अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी राशि कटवा सकता है। इसके बाद जो कार्मिक अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं, उनकी जीपीएफ 2000 की कटौती कितनी होगी। तो जो पे मैट्रिक्स L1 से L7 तक है, उनकी 700 रुपये मासिक। L8 से L9 तक 800 रुपये। L10 से L11 तक 1100 रुपये। L12 से L14 तक 1400 रुपये। L15 के 1800 रुपये। L16 से L17 में जिनकी नियुक्ति है उनके 2100 रुपये। L18 से L19 तक 2400 रुपये। L20 से L21 तक 3,000 रुपये। L22 से L23 तक 4500 रुपये। और L24 के 5,000 रुपये की मासिक कटौती की जानी है। जो भी प्रोबेशन पीरियड में है, उनकी 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में इस प्रकार से जीपीएफ की राशि की कटौती होगी जीपीएफ 2004 में पे मैट्रिक्स के अनुसार। उसके बाद जो कटौती है वो है आपको देखनी है आरजीएचएस की, जिसकी कटौती पिछले माह से स्टार्ट हो गई थी। 18,000 तक 265 और 18,000 से 33,500 तक की 440 और 33,500 से 54,000 तक के 658 रुपये। और 54,000 से जिनकी ऊपर बेसिक है उनके 875 रुपये, चाहे से वो प्रोबेशन पीरियड में हो चाहे से वो रेगुलर हो, जिनका स्थायीकरण हो चुका है। जिस बेसिक यानी जिस पे मैट्रिक्स में उनकी नियुक्ति हुई है उसके अनुसार उनकी ये राशि कटौती होगी। प्रोबेशन वाला है तो उसकी जिस पे मैट्रिक्स में नियुक्ति हुई है उसी के अकॉर्डिंग आरजीएचएस की कटौती होगी। तो अब आप बिल किस तरह से प्रोसेस करवाएं प्री पे मैनेजर पे,
कैसे डाटा अपडेट करें मई माह के लिए, वो अपन देखते हैं। तो पे मैनेजर पे तो सिस्टम द्वारा सभी जीपीएफ 2004 की कटौती को मैनुअली अपडेट कर ऑटो अपडेट कर दिया था, लेकिन अभी तक 31 तारीख तक प्री पे मैनेजर पर किसी प्रकार का डाटा अपडेट नहीं हुआ था। तो प्री पे मैनेजर का तो रिप्लाई आया है, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। डीडीओ कैन डिडक्ट जीपीएफ 2004 इन एम्प्लॉय पे डिडक्ट अप्रैल एंड मई फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय डेपुटेशन और प्री पे मैनेजर मैनुअली इन 2 मंथ, यानी आपको मैनुअली 2 महीने के डाटा आपको प्री पे मैनेजर पर अपडेट करने हैं और उसके बाद आपको बिल प्रोसेस करवाने। यानी यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि प्री पे मैनेजर पर ऑटो अपडेट नहीं होगा, आपको मैनुअली जीपीएफ 2004 में अप्रैल और मई माह की जो जीपीएफ 2004 की कटौती है उसको आपको मैनुअली ऐड करना होगा और उसके बाद आपको बिल प्रोसेस करवाने होंगे। तो आप किस तरह से सिस्टम पर ये अपडेट करें वो अपन देखते हैं प्री पे मैनेजर पे। तो आपको प्री पे मैनेजर जो नया URL है उसकी सहायता से आपको लॉगिन करना है prepayManager.rajasthan.gov.in। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके जो डैशबोर्ड होगा उसके अंदर आप बिल प्रोसेसिंग में जाके, सैलरी प्रिपरेशन में जाके, बल्क डिडक्शन में आपको जाना है। बल्क डिडक्शन में आपको यहाँ बिल नेम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिडक्शन में आपको जीपीएफ 2004 पे आईडी 254 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ अमाउंट सेलेक्ट करना है। फॉर्मूले की जगह आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपको अमाउंट लिखना है। तो जिस ग्रेड के अंदर जितनी उसकी बेसिक है उसके अनुसार आपको यहाँ अमाउंट डालकर इधर से आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपको यहाँ सबमिट करना है। आप किसी भी एक अमाउंट पे सबके जीपीएफ 2004 को ऐड कर दें। उसके बाद आप एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर जाकर वहाँ से उनकी बेसिक को देखते हुए डाटा अपडेट कर दें। तो एक तरीका तो आपको यहाँ बल्क डिडक्शन से सभी के एक साथ ऐड हो जाएगी जीपीएफ की कटौती। उसके बाद आपको बिल प्रोसेस में, सैलरी प्रिपरेशन में जाके और एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर सारा डाटा आपको चेक करना है। तो जैसे आप एम्प्लॉय पे डिटेल ओपन करेंगे तो यहाँ देखेंगे बेसिक उनकी कार्मिक की 43,800 आ रही है। तो आप यहाँ उसकी जीपीएफ की जो कटौती है वो 2 माह की आपको एक साथ ऐड करनी है। यहाँ पर 2850 के हिसाब से 5,700। इस प्रकार आपको सभी कार्मिकों की बेसिक को चेक करते हुए उनके जो जीपीएफ 2000 की कटौती को यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करके यहाँ एडिट कर सकते हैं। तो आपको 2 माह की कटौती को ऐड करना है। तो आपको यहाँ प्रत्येक कार्मिक की बेसिक को चेक करते हुए कार्मिक के 2 माह की जीपीएफ 2004 की कटौती को ऐड करना है। ये सभी कार्मिकों के डाटा अपडेट करने के बाद आपको बिल प्रोसेस में जाके अदर सैलरी रिक्वेस्ट से आपको यहाँ अदर सैलरी रिक्वेस्ट के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। यहाँ मंथ आपको मई सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है, बिल नेम सेलेक्ट करना है। सभी कार्मिक यहाँ से आपको सेलेक्ट करने हैं। रीजन के अंदर लिख देना बिल ऑटो प्रोसेस नहीं हुए हैं। डे के अंदर आपको यहाँ 31 लिखने हैं। ये विशेष ध्यान रखें यहाँ कि मई में 31 दिन है तो आपको ये गलती ना करें, 30 ना लिखें, 31 लिखें। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में कोई भी पीडीएफ आपके पास पीडीएफ के रूप में डॉक्यूमेंट अपलोड करें। उसका रीज़न ये आप दे सकते हैं लेटर पैड पे कि ऑटो प्रोसेस में बिल प्रोसेस नहीं रहता है, बिल प्रोसेस कराने की कृपा करें। इसमें डिडक्ट फ्लैग में आपको यस करना है। यदि आप यहाँ नो रखोगे तो आपके डिडक्शन नहीं होगा। तो आपको यहाँ यस करना है और फिर आपको सबमिट करना है। तो इस प्रकार आपको मई माह की सैलरी के बिल प्रोसेस करवाने हैं पीडी कार्मिकों की। हमने आज ही 1 तारीख को
अदर सैलरी रिक्वेस्ट डाली थी और बिल प्रोसेस हो चुका है। आप यहाँ देख रहे हैं इनर के रूप में यहाँ बिल नंबर से सिलेक्ट करके, तो बिल नंबर यहाँ देख रहे हैं कि 1 जून 2022 को बिल बन चुका है। तो इसका इनर अपन डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कटौती किस हिसाब से हुई है। शो रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के अंदर अपन यहाँ देख रहे हैं जीपीएफ की जो कटौती है वो जो अपन ने ऐड की थी वही आ रही है। यानी पे मैनेजर पर मिनिमम स्लैब को सिस्टम अपने आप डबल कर रहा था, लेकिन प्री पे मैनेजर पर ऐसा सिस्टम नहीं है। प्री पे मैनेजर पर आप जो एम्प्लॉय पे डिटेल में डाटा अपडेट करेंगे वही सिस्टम उसके साथ बिल प्रोसेस करवाएगा। तो अपन ने जो डाटा 2 महीने के अपडेट किए तो वो 2 महीने की राशि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार आपको मई माह के बिल प्रोसेस करवाने हैं पीडी कार्मिकों के। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।